अच्छा, गलती करना बड़ी बात नहीं है इंसानों में, ये चीज़ आप जानें कि गलतियाँ इंसान से होती रहती हैं। अल्लाह पाक ने खुद कहा है कि मैंने इंसानों को ऐसा बनाया ही है, ऐसा उनका मतलब नेचर ही ऐसा है कि उनसे गलतियाँ होती रहती हैं। और जब तक हम दुनिया में हैं तो दुनिया की रंग ढंग देख कर ऐसे मतलब लोगों के बहकावे में आकर जैसे बाकी करते हैं वैसे काम हम कर देते हैं, अक्सर गलतियाँ हो जाती हैं। तो मैं ये कह रही थी कि गलती होना बड़ी बात नहीं है, बिकॉज़ गलतियाँ हम इंसानों से ही होंगी, क्योंकि अल्लाह पाक ने हमें ऐसे ही बनाया, हम फरिश्ते नहीं हैं अर्श के कि हमसे कभी कोई गलती नहीं होगी। तो गलती होना बड़ी बात नहीं, गलती की माफ़ी ना मांगना बड़ी बात है। मान लीजिए आप कोई गलती की, आपने उस वक्त मान लीजिए आपको नहीं पता कि मैं जो काम करने जा रहा हूँ या जा रही हूँ ये चीज़ गलत है, मतलब उस वक्त आप शैतान के बहकावे में हो या उस वक्त आप किसी के बहकावे में आकर के उस वक्त आपका दिमाग काम करना बंद कर देता है। बुरा काम करते समय आप ये चीज़ ध्यान रखें कि जब भी आप कोई बुरा काम कर रहे हो तो आपका दिमाग एकदम बंद हो जाता है, इसलिए आपको समझ में नहीं आता कि आप जो कर रहे हो या आप जो बोल रहे हो वो गलत चीज़ है, सही चीज़ है क्या है। लेकिन अब बाद में आपको इस चीज़ का जो है अंदाज़ा भी हो रहा है कि मैंने जो बोला वो गलत है या मैंने फला जो काम किया वो गलत है, फिर भी आपने अल्लाह से माफ़ी नहीं मांगी, फिर भी आपने छोड़ दिया कि यार रहने दो। तो ये चीज़ बड़ी गलत है, बिकॉज़ इंसान गलतियों का पुतला है, लेकिन बेहतर इंसान वो है जो अपनी गलती की माफ़ी मांगे। हम अपनी गलतियों को जैसे छुपा रहे हैं, हाँ बेशक छुपाना अच्छी बात है, लेकिन अपनी गलतियों को नहीं, अपनी नेकियों को भी छुपाना चाहिए। आप एक अच्छा काम करते हो तो आप पूरे शहर में ढिंढोरा मचा देते हो। और आजकल तो बड़ा ही अच्छा सिस्टम है, अगर आप किसी फ़कीर की, किसी गरीब की मदद करो, आपने वीडियो बना लिया, आप सोशल मीडिया पर अपलोड कर देते हो, हज़ारों लाखों लोग लोगों को देख लेते हैं कि ये इंसान बड़ा अच्छा है, ये नेकी कर रहा है, मदद कर रहा है किसी की। तो आप एक अच्छा काम करते हो तो आप उसकी तुरंत वीडियो बना लेते हो, नहीं तो वीडियो नहीं बनाते तो आप जो है फला 10 लोगों को बता डालते हो, ऐसी बातें फैलती रहती हैं। आपकी एक नेकी लाखों लोग में बांट ली जाती है, लेकिन आप अपने गुनाह को जो है आप छुपाना चाहते हो। ऑफ कोर्स हम सब छुपाना चाहते हैं, लेकिन अल्लाह से हमें नहीं छुपाना चाहिए। देखिए, आप जो भी गुनाह कर रहे हो जाने अनजाने, आपको इसकी माफ़ी मांगनी होती है। माफ़ करना मतलब माफ़ी मांगना अल्लाह को बहुत पसंद है, बिकॉज़ अल्लाह को माफ़ करना भी बहुत पसंद है। अल्लाह पाक ने तो कहा है कि तुमसे जो गुनाह हो रहे हैं जानबूझकर, अनजाने में या गलतियाँ हो रही हैं तुमसे, तो तुम उनकी मुझसे माफ़ी मांगो, क्योंकि माफ़ करना अल्लाह को बहुत पसंद है और अल्लाह पाक माफ़ करने वाले हैं। तो आप जो है आप क्या करो कि हम अपनी गलतियों पर पर्दा डाल रहे हैं, हम अपनी गलतियों का एहसास होने के बाद भी हम अल्लाह पाक से तौबा नहीं करते, तो अपने गुनाहों से तौबा कीजिए, अपनी गलतियों को अल्लाह पाक से मत छुपाइए, क्योंकि अल्लाह पाक जो है वो सब जान रहे हैं, अल्लाह पाक सब देख रहे हैं। और एक चीज़ याद रखेंगे, जो फरिश्ता आपके दोनों कंधों पर बैठे हुए हैं ना, दाएं कंधे पर बाएं कंधे पर, तो ये भी अल्लाह पाक ने अपने लिए नहीं बैठाया, हमारे लिए बैठाया है। बिकॉज़ इंसान इतना बेकार है, इंसान की बात से पलटने की इतनी आदत है हम इंसानों के अंदर। ये चीज़ बड़ी कॉमन है कि जब हम किसी परेशान में फंस रहे होते हैं और हमारी पोल खुल रही होती है, कोई बात जो हम नहीं चाहते दुनिया को पता चले, और जब वो पता चल रही होती है तो हम बात को डायरेक्टली पलट देते हैं, हम इधर से उधर की बात करने लगते हैं ताकि हमारी जो बात जो हम नहीं चाहते पता चले वो पता ना चले। ऐसा करते हैं ना हम लोग। तो ये जो फरिश्ते बैठा लिए गए हैं ना, ये भी हमारे लिए बैठा लिए गए हैं, क्योंकि इनके पास हमारे गुनाहों की और हमारी नेकियों की लिस्ट होती है, ताकि आखिरत वाले दिन जब अल्लाह आपको कहता है कि तुमने ये गुनाह किया तो आप अपनी बात से मुकर ना सको। आप ये कह सको ना कि ये गुनाह तो मैंने किया नहीं, तो आप नहीं मुकर सकते, बिकॉज़ फरिश्ते के पास आपके गुनाहों की लिस्ट है और आपके जो है नेकी की लिस्ट है। किसी भी चीज़ से आप नहीं मुकर सकते, ऑफकोर्स नेकी से तो कोई मुकरेगा ही नहीं, गुनाह से ही मुकरेंगे। तो गुनाह की लिस्ट सबसे पहले आपके सामने फरिश्ते लेकर आएंगे। तो ये जो फरिश्ते बैठा रखे हैं अल्लाह पाक ने इसलिए बैठा रखे ताकि हम अपनी बात से मुकर ना सके कि मैंने ये गुनाह नहीं किया, ये नहीं किया, वो नहीं किया। कैसे आप मुकर सकते हो? बिकॉज़ अल्लाह सब देख रहा है, अल्लाह इतना पाक है, वो भूल तो कुछ नहीं सकते। तो हमारे लिए उन्होंने फरिश्ते बैठा रखे हैं, हमारे लिए वो फरिश्ते दिन रात लिखते रहते हैं। हम जो भी अच्छा काम करते हैं, बुरा काम करते हैं, वो हमारे लिए लिखते हैं। तो आप ये चीज़ देखें कि आपसे जो गलतियाँ हो रही हैं, आपको वो गलतियाँ का एहसास हो रहा है, तो आपको उस गलती की अल्लाह पाक से माफ़ी मांगनी है। मैं ये नहीं कह रही कि आप अपनी उस गलती का ढिंढोरा पीटो, पूरी दुनिया को बताओ कि मुझसे ये गलती हुई, मुझसे ये गुनाह हुआ। नहीं, मैं ये नहीं कहती। बस अल्लाह पाक से आप उसको उस गलती की माफ़ी मांगनी है, बिकॉज़ अल्लाह पाक को माफ़ करना, माफ़ी मांगने वाले बड़े ही अज़ीज़ हैं, उन्हें बहुत अच्छा लगता है। और ऑफ़ कोर्स अगर आप माफ़ी मांगते हो और अगर आपको अल्लाह माफ़ कर देता है, तो ये भी तो आपके लिए कितनी फ़ायदेमंद चीज़ है। आप ये देखो ना, इसमें अल्लाह का तो कोई फ़ायदा नहीं है, इसमें आपका फ़ायदा है। अगर आप कोई गुनाह कर रहे हो, कोई गलती कर रहे हो और आप उसकी माफ़ी मांग ले रहे हो और मान लीजिए अल्लाह ने आपको माफ़ कर दिया, तो आपके गुनाह कम हुए ना, क्योंकि ऐसे तो बहुत बड़े बड़े गुनाह हम लोग आए दिन कर रहे हैं।
और उन सारे गुनाहों की पता नहीं, हम ऐसे कुछ गुनाह हैं जो हम कर कर भूल भी जाते हैं, हमें याद भी नहीं रहते। एक नेकी करते हैं तो याद रहती है, लेकिन गुनाह हमें अक्सर याद नहीं रहता। तो हाँ, हमसे जो जाने अनजाने में जो ऐसे गुनाह हो जाते हैं जो हमें याद ही नहीं रहते, उनकी पता नहीं हम माफ़ी कभी अल्लाह पाक से मांग पाएंगे नहीं। तो जिन गलतियों का आपको एहसास हो रहा है, जहाँ पर आपको लग रहा है कि यहाँ मैंने कोई गलती की है, यहाँ मुझसे ये गलती हुई, मुझे फ़लाँ इंसान से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था, या मुझसे जाने अनजाने ये गुनाह हुआ है, तो उसकी आपको माफ़ी मांगनी है अल्लाह पाक से। और बस गाइज़, मैं कौन होती हूँ आपको ये सारी चीज़ें बताने वाली। मैं तो ये सारी चीज़ें जो हैं इसलिए मतलब बता रही हूँ, इसलिए वीडियोज़ बनाती हूँ, बिकॉज़ इस वीडियो में जो है मेरा भी फ़ायदा है, आपका भी फ़ायदा है। तो गाइस, ये एक एक्सपीरियंस होता है जो मैं आपके साथ अपना शेयर करती हूँ। तो अगर आप भी अपना कोई एक्सपीरियंस मेरे साथ शेयर करना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि आपके बताओ हुए किसी टॉपिक पर मैं वीडियो वगैरह बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। तो अब मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग खुश रहिए, सलामत रहिए, और आप लोगों को मेरी तरफ से रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।